हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि टोटल 95 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है और ये वैकेंसी आपका एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से दिया गया है। और इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ये आपका डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा इसमें। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको कई पोस्ट मिलेगा देखने के लिए। देखिए जो यहाँ पे कई पोस्ट दिया गया है, तो किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और उस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भी पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने के लिए ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है, ये आपका पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वैकेंसी दिया गया है। इसमें टोटल 95 वैकेंसी है और यहाँ पे जो लिस्ट जो लेटर जारी किया गया है, ये लेटर आपका 5 सितंबर को यानी कि फाइनल हुआ है। 5 सितंबर में यहाँ पे साइन किया गया है और इसे अपनी वेबसाइट में अपलोड करने का अनुमति दिया गया है। अब इसे अपलोड कर दिया गया है, इसका लास्ट डेट क्या है वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है पोस्ट के बारे में। जितने भी पोस्ट है ये सारे पोस्ट आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एएनएम। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे ऊपर जो आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा है पोस्ट कोड, नेम ऑफ द प्रोग्राम और पोस्ट, वैकेंट पोस्ट, UR, EWS, ST, SC, BC1, BC2, उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस और उसके बाद सैलरी दिया गया है। यानी कि ये सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद नीचे जैसे जैसे हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ लेना होगा। और पोस्ट कोड जो है इसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, तो उसमें आप लोगों को पोस्ट कोड लिखना होगा और आपका पोस्ट का नाम भी लिखना होगा। जो यहाँ तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो पोस्ट कोड 1 दिया गया है और उसमें पोस्ट का नाम दिया गया है आप लोगों का एएनएम और उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ RCH, तो RCH में होगा इसका पोस्टिंग। तो इसमें टोटल वैकेंसी दिया गया है 40, जिसमें UR के लिए 18 है, EWS के लिए 10 है, ST के लिए आपका 4 है, SC के लिए 5 है, BC1 के लिए 2 है और BC2 के लिए 1 ही पोस्ट दिया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो यहाँ पे मांगा है कि आपके पास एएनएम का कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर स्कूल से। आपके पास अगर एएनएम का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें सैलरी आपका 11,466 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, ये भी आपका RCH में है। इसमें आपका टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 3 है और EWS, ST, SC और BC2 के लिए एक एक वैकेंसी दिया गया है। इसमें सैलरी आपका कितना रहेगा, तो 14,300 रहेगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर GNM आप करके रखें तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए आपका 4 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए आपका 6 वैकेंसी दिया गया है। आगे चल के यहाँ पे 5 नंबर में आप लोगों को रिहैबिलिटेशन वर्कर के लिए आपका यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें आपका 3 जनरल के लिए है। उसके बाद इसमें सैलरी जो दिया गया है, सैलरी आपका 16,564 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ बताया गया है कि 10+2 का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि इंटर अगर आपके पास है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है इस किसी भी हॉस्पिटल में तो आप इसमें प्रायोरिटी आपको मिलेगा, यानी कि प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा जिसका एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल में 1 साल का है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया हॉस्पिटल अटेंडेंट में टोटल 2 वैकेंसी है। इसके लिए आपको सैलरी 10,000 दिया जाएगा और आपके पास अगर आपका मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे और एक सैनिटरी अटेंडेंट का वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का वैकेंसी दिया गया है, जिसमें सैलरी आपका 12,000 दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मलेरिया टेक्नीशियन सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी दिया गया है, इसमें आपका सैलरी 17,300 रहेगा। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशनल काउंसलर के लिए वैकेंसी 3 है, इसमें सैलरी आपका 15,000 रहेगा, पर इसके लिए आपके पास मास्टर्स या फिर बैचलर का डिग्री होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 8 वैकेंसी दिया गया है, इसके लिए सैलरी आपको 12,000 मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा अगर आप करके रखें फार्मासिस्ट में, जैसे कि डी फार्मा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन हैंडलर के लिए एक वैकेंसी है, इसमें सैलरी आपका 18,900 रुपया रहेगा। इसके लिए आपके पास 3 साल का जनरल मिडवाइफरी का कोर्स यानी कि GNM का कोर्स होना चाहिए। प्लस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब GNM और ANM के लिए कई अलग अलग पोस्ट दिया गया है, एक एक करके सारा चीज़ मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का जो यहाँ पे दिया गया है वैकेंसी कितना है, 1 है, सैलरी 10,000 दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे डॉट्स प्लस का वैकेंसी दिया गया है, जिसमें सैलरी आपको 27,317 रुपया दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। इसके लिए आपके पास डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और टू व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, टू व्हीलर का ड्राइविंग करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक और वैकेंसी है, जिसमें सैलरी आपका 15,000 दिया जाएगा, यहाँ पे भी डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे आपका एक ही पोस्ट दिया गया है, सैलरी आपका 29,524 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं सैलरी 29,524 रुपया, इसीलिए मैं जो थंबनेल में आप लोगों को बताया था 30,000 तक सैलरी आपको मिल सकता है, यानी कि 29,524 रुपया आपको सैलरी मिल सकता है। ये आपका किसके लिए है? साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए है। तो इसके लिए आपका एमफिल का कोई भी डिग्री होना चाहिए, यानी कि एमफिल करके रखे हैं, या फिर साइकोलॉजी में आपका एमफिल है, या फिर आपका साइकेट्रिक में एमफिल किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट दिया गया है, जिसमें सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा 26,250 रुपया पर मंथ के हिसाब से। इसके लिए भी आपके पास एमफिल का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास एमफिल या एमएससी का डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को टोटल पोस्ट 95 है, और यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है एज लिमिट के बारे में, अगर आप जनरल से भरते हैं तो आपके लिए एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पिछड़ा वर्ग के लिए है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो आप 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक लास्ट आयु सीमा दिया गया है, और महिला या फिर अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग या अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 38 साल का आयु सीमा दिया गया है। चयन की शर्तें, यहाँ पे चयन की जो शर्तें बताया गया है 12 शर्तें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप लोग अप्लाई करने से पहले अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके लिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन आप कैसे करोगे, यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है। और आवेदन करने का लास्ट डेट आपका 25 सितंबर तक दिया है। 25 सितंबर के 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को क्या करना है, आवेदन अपना कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर आपका आवेदन वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आवेदन करने के लिए आपको ड्राफ्ट बनाना होगा, तो ड्राफ्ट किस एड्रेस पे आपको बनाना होगा या किसके नाम पे आपको ड्राफ्ट बनाना होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति पाकुड़, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी पाकुड़ के नाम के साथ भुगते होगा, यानी कि आप इस नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। उसके बाद आपको ड्राफ्ट भेज देना होगा। ड्राफ्ट किस पते पे भेजना है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता दिया गया है, इस पते पे आप लोगों को ड्राफ्ट को सेंड कर देना होगा। और आपको मैंने बताया था कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, तो यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हो, और इसी फॉर्म को फिलअप करके आपको जमा कराना होगा। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसे सेल्फ असिस्टेड कहा जाता है। उसके साथ साथ इस फॉर्म को फिलअप करके इस फॉर्म को भी उसके साथ आपको भेजना होगा। तो पता यहाँ पे दिया गया है, इस पते में आप लोगों को भेज देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।